तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने बढ़ाई मोदी अमित शाह की टेंशन। किसान नेताओं ने पानी पीकर खत्म की भूख हड़ताल। मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, अगर कृषि कानून नहीं लिया वापस तो 2000 महिलाएं अब किसान आंदोलन में होंगी शामिल और फिर करेंगे पूरे देश में चक्का जाम। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी ने तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा कमल हसन की पार्टी से एआईएमआईएम गठबंधन कर 25 सीटों पर तमिलनाडु में लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला जोरदार हमला। कहा भारत में फेसबुक पर बीजेपी आरएसएस का है कब्जा और मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस फैलाती है षड्यंत्र फेसबुक पर। जी दोस्तों, बड़ा हमला राहुल ने बोला। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में आए अन्ना हजारे, बोले अगर मोदी सरकार ने जल्द नहीं लिए कृषि कानून वापस तो पूरे देश में करूंगा अनशन और गिरा दूंगा सरकार। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान अन्ना हजारे ने कर दिया है कृषि कानून को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा तगड़ा झटका। नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग अब उठने लगी देश में। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दो, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा है। जी दोस्तों, इस्तीफे की मांग उठ गई है, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन से बौखलाई भाजपा। आज शाहीन बाग और जामिया में भारी संख्या में पुलिस बल को भाजपा ने कर दिया है तैनात। भाजपा को है डर कहीं फिर से ना हो जाए सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन शुरू। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के बहिष्कार के बाद बौखलाया मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने लगाया आरोप किसान आंदोलन की आड़ में झूठा प्रचार कर रही हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। जहां दोस्तों, तो सभी खबरों के एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। किसानों ने पानी पीकर खत्म की भूख हड़ताल और मोदी अमित शाह को दी धमकी, अगर कृषि कानून नहीं लिया वापस तो अब किसान आंदोलन में 2000 महिलाएं होंगी शामिल। मोदी अमित शाह के खिलाफ खोलेंगी मोर्चा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर देश के किसान 19 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार का कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। भाई आपको बता दें कि सोमवार को देश के किसानों ने पूरे देश में भूख हड़ताल का ऐलान किया था और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच आपको बता दें कि किसानों ने शाम 5 बजे पानी पीकर भूख हड़ताल को खत्म किया और ऐलान किया कि मोदी सरकार अगर कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में 2000 महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल होंगी। इनके लंगर और टेंट अलग होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं आपको बता दें कि आगे किसानों ने भूख हड़ताल को खत्म करते हुए मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर मोदी अमित शाह ने किसान आंदोलन को खत्म करने की कोई साजिश रची और किसानों को पुलिस ने परेशान किया तो वह थानों में गाय भैंस बैलों को बांध देंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि हमारी लड़ाई आर पार की है और जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया, जिसके बाद बैक फुट पर भाजपा आती हुई दिख रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कमल हसन के साथ गठबंधन कर 25 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी तमिलनाडु में 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही कि असदुद्दीन ओवैसी कमल हसन की पार्टी के साथ गठजोड़ करेंगे और दोनों ही पार्टी मिलकर तमिलनाडु में 25 सीटों पर
पर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि कमल हसन की पार्टी MNS और AIMM का तमिलनाडु में गठबंधन रहेगा और ये दोनों ही पार्टी गठबंधन के साथ 25 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब असदुद्दीन ओवैसी तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के समर्थन में आए अन्ना हजारे बोले अगर जल्द नहीं मोदी सरकार ने लिया कृषि कानून वापस तो पूरे देश में करूंगा अनशन, गिरा दूंगा भाजपा सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के आंदोलन पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र की मोदी सरकार को आज पत्र लिखकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने जल्द इस मसले को नहीं सुलझाया तो वह केंद्र की मोदी सरकार को गिरा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ये मसला जल्द नहीं सुलझाएगी तो वह पूरे देश में अनशन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा है कि हमारी मांगे हैं कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो हम जल्दी बताएंगे कि कहां पर हम आंदोलन करने वाले हैं और पूरे देश में आंदोलन करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह वैसे ही सरकार गिरा देंगे जिस तरह से उन्होंने लोकपाल आंदोलन के दौरान कांग्रेस सरकार को गिराया था। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान अन्ना हजारे ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने फेसबुक को लेकर बीजेपी RSS पर बोला हमला। राहुल बोले भारत में फेसबुक पर बीजेपी RSS का कब्जा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आज बीजेपी और RSS पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि फेसबुक पर बीजेपी और RSS का भारत में कब्जा है। फेसबुक इसलिए नफरत फैलाने वाले बजरंग दल की किसी भी वीडियो या सामग्री पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर का हवाला दिया था। इस खबर में बताया गया था कि फेसबुक ने अपना कारोबार बिना बाधा के चलते रहने और अपने कार्यालयों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीजेपी RSS और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के भड़काऊ वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कार्रवाई करने पर फेसबुक को बीजेपी के साथ संबंध खराब होने का डर था, इसलिए उसने बजरंग दल RSS के भड़काऊ वीडियो को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि मुस्लिम समुदाय को बजरंग दल लगातार टारगेट करता रहा। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है फेसबुक बीजेपी RSS पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन। भाजपा के उड़े हो। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान आज कर दिया है, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। वहीं आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने नफरत का फैलाने का काम शुरू कर दिया है। हम तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार चाहते हैं। हम वहां पर ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की उठी मांग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दो। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के
के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 19 दिनों से जारी है। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, वे नतीजे निकली तो वही मोदी सरकार अब कृषि कानून को लेने के लिए वापस तैयार नहीं है। इसी बीच ट्विटर पर अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्विटर पर यूजर्स मोदी सरकार की आलोचना करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दो ट्रेंड करा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि किसान ठंड में अपने हक के लिए बैठे हैं और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अन्य यूजर्स ने लिखा है कि पीएम मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता करते हैं, गरीब किसान मरता है तो मरने दो, सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो वहीं अब नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं भाजपा के, इनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। देश में भाजपा को ये तगड़ा झटका। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन से बौखलाई भाजपा। विरोध प्रदर्शन फिर से ना हो जाए शुरू, इसी को लेकर शाहीन बाग व जामिया में भारी संख्या में भाजपा ने आज पुलिस बल को किया तैनात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर शाहीन बाग व जामिया क्षेत्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था और मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। इस बीच आपको बता दें कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे CAA और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन राज्यों में शुरू हो रहा है। इसी के डर को देखते हुए भाजपा ने समझा है कि कहीं CAA और एनआरसी के खिलाफ फिर से शाहीन बाग व जामिया में धरना प्रदर्शन शुरू ना हो जाए। इसी को लेकर भाजपा ने आज शाहीन बाग व जामिया में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग व जामिया नगर में धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि JNU के छात्र इस तरह का कदम उठा सकते हैं। इसे देखते हुए जामिया नगर व शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात आज मोदी सरकार ने कर दिया है। इन मार्गों पर किसी को भी एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात भाजपा ने कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि शाहीन बाग का धरना करीब 101 दिन चला था, जिसने मोदी सरकार को बैक फुट पर ला दिया और इसी से घबराई मोदी सरकार ने धरना प्रदर्शन कहीं फिर से शुरू ना हो जाए, अब पुलिस बल को तैनात कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के बहिष्कार के बाद बौखलाए मुकेश अंबानी, लगाया आरोप किसान आंदोलन की आड़ में झूठा प्रचार कर रही हैं एयरटेल और आइडिया वोडाफोन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अंबानी अडानी के बनाए गए प्रोडक्टों का बहिष्कार का ऐलान किया था और साथ ही ऐलान किया था कि वह जियो की सिम को नहीं चलाएंगे और जियो की सिम को पोर्ट कराएंगे। इसी को लेकर अब मुकेश अंबानी बौखला गए हैं और मुकेश अंबानी ने आज आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन की आड़ में झूठा प्रचार एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखकर वोडाफोन और आइडिया की शिकायत की है। रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि वोडाफोन आइडिया एयरटेल पंजाब के किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। टेलीकॉम सिक्योरिटी SK गुप्ता को लिखे खत में रिलायंस जियो ने वोडा, आइडिया और एयरटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि दोनों कंपनियों ने ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है। खत में आरोप लगाया गया है कि वोडा, आइडिया और एयरटेल उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए अनैतिक रास्ते अपना रहे हैं, किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं और ये कंपनी किसानों से अपना प्रचार करवा रही है। जी दोस्तों, ये गंभीर आरोप मुकेश अंबानी ने लगाए हैं, जिसके बाद किसान आंदोलन का असर पूरे देश में दिखने लगा और मुकेश अंबानी पर भी दिखने लगा। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में तेजस्वी यादव ने लिया एक्शन, पूर्व विधायक सहित 11 राजद नेताओं को निकाला बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने के मामले में राजद ने आज बड़ी कार्रवाई नेताओं पर कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भीतरघात बिहार विधानसभा चुनाव में करने वाले राजद के 11 नेताओं को आज तेजस्वी यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
वहीं आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद से भीतरघात की थी और ये भाजपा से मिले रहे और इन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के कई उम्मीदवारों को हरा दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए 11 राजद नेताओं को निकाल दिया, जिसमें से पूर्व विधायक भी शामिल हैं। पूर्व विधायक को भी निकाल दिया है तेजस्वी यादव ने, तो बड़ी कार्रवाई की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में सफाइयों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठी की चार्ज और कई कार्यकर्ताओं को किया है गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सोमवार को किसानों ने भूख हड़ताल का पूरे देश में ऐलान किया था। वहीं इस भूख हड़ताल का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और सभी सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने निर्देश दिया कि वह भूख हड़ताल पर बैठें और किसानों का समर्थन कर पूरे देश में कृषि कानून का विरोध करें। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर धरना दिया और सभी जनपदों में पार्टी के जिला तथा महानगर के अध्यक्ष धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग इस धरना प्रदर्शन में जुटे और मोदी सरकार के कृषि कानून का जबरदस्त विरोध किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये रास नहीं आया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इसी के साथ कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर लिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह से शासन और तानाशाही चला रही है योगी सरकार। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है तो उसे नहीं करने दे रही है। बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर केजरीवाल का ऐलान। आम लोग के खिलाफ बढ़ेगी महंगाई, इसलिए मोदी ले कृषि कानून वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का कृषि कानून सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि देश की आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी और कानून के जरिए महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को किसानों के समर्थन में अपने कैबिनेट मंत्री, सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उपवास रखा था। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से महंगाई बढ़ेगी और महंगाई का लाइसेंस भाजपा इस कानून के जरिए देशवासियों को दे रही है। तो यह बड़ा आरोप केजरीवाल ने भाजपा पर आज लगाया है। इनकी मुस्तलिक